नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल का ऑफिस में इस्कॉन से जुड़े हुए प्रभु जी सुबाहु गोपालदास महाराज आए हुए हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज रथ यात्रा का दिवस है। और देखिए, परसों 29 तारीख को सिवान में गंडक कॉलोनी से भव्य रथ यात्रा निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए आपको गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, बबुनिया मोड़, जैन स्वीट्स होते हुए पुनः फिर वापस प्रस्थान कर जाएगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाए हैं सुबाहु गोपालदास जी महाराज को, प्रभु जी को। क्या कहना चाहेंगे परसों जो रथ यात्रा है सर? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले कि आप जो सेवा कर रहे हैं नया दृष्टिकोण चैनल, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आपकी कृपा बनाए रखें। भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से मेरा सेवा करता है तो मैं उसे भूलता नहीं हूँ। तो भगवान जगत के नाथ यानी जगत के नाथ, जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, तो भगवान जगन्नाथ इतना दयालु यानी परम दयालु है कि साल में एक बार अपने भक्तों का स्पेशल दर्शन देने के लिए रथ पे आते हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव कई जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन जीवों का उद्धार बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ इतना दयालु है कि वो रथ पे सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को रथ पे सवार दर्शन करता है उनको जन्म मृत्यु जारा व्याधि से मुक्त हो जाता है। भगवान इतना दयालु है कि आप देखते हैं कि भगवान का दोनों हाथ जो बाहर निकला होता है ऐसे, इसका मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए ललायित है। इतना कृपा निधान है। हम सिवान में पहले जैसे 2-3 साल से कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारे प्रश्न था कि भगवान जगन्नाथ का ये जो आगे हाथ निकला है इसका क्या उद्देश्य है। इसमें उंगलियां नहीं है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी है, इसमें पत्नियां जो ये पलके नहीं है। तो इसकी बहुत सारी व्याख्या है कि भगवान जगन्नाथ ये भक्तों को आलिंगन करने के लिए प्रेमातुर होकर के भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को, अपने पुत्र को, अपने संतानों को मैं आलिंगन करूं। इतना दयालु है कि अगर जो व्यक्ति एक बार भी इच्छा नहीं है जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, अगर वो जगन्नाथ को रथ पे बैठे एक बार सवार हुए जगन्नाथ को दर्शन करता है तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये मैं नहीं, शास्त्र बोलता है। बोलते कि जय जगन्नाथ, जय कृष्ण, जय गौर, जय जगन्नाथ। हम गांव में कृष्ण बलराम बोले या गौर निताई बोले या राम लक्ष्मण बोले, सेम भगवान उस कलयुग में जगन्नाथ के रूप में आए हैं। ये करुणा का प्रतीक है। इतना करुणा है जिसकी सीमाएं नहीं है। ये भगवान अपने भक्तों के लिए साल में एक बार आते हैं। जो आज पुरी में कई करोड़ लोग कहां से आते हैं और पुरी से कैसे चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है ये पूरा देव लोग से सारे देवता गंधर्व सारे आते हैं इस रथ यात्रा में। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं चलकर हमारे सिवान में हर किसी दुकानदार, हर किसी के घर तक जाते हैं। ये मेरा कई जन्मों का, हम सबका पुण्य कर्म है कि सिवान की धरती पे जगन्नाथ 29 तारीख को आ रहे हैं और 3 सालों से कंटिन्यू चल रहे हैं। और आप सब भक्तों का सहयोग चाहिए कि हम एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का एक मंदिर बनाएं, जिसके लिए हम जगह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 5 कट्ठा कम से कम जमीन हो कि ताकि इसको बढ़िया से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर सके और सारे भक्तों को जगन्नाथ का प्रसाद वितरण कर सके और उनकी अच्छा से सेवा कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, प्रभु जी ने एक ही सवाल में बहुत कुछ जवाब दे दिया। और देखिए, जो कल का परसों का मुख्य कार्यक्रम है 29 तारीख, जो गंडक कॉलोनी से रथ यात्रा निकलेगी, 11 बजे का समय दिया गया है, नियत समय 11 बजे। वो गंडक कॉलोनी होते हुए जो मुख्य मार्ग है गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, दरबार सिनेमा, बबुनिया रोड, जैन स्वीट्स के पास से फिर वो पुनः अपना उक्त मार्ग की तरफ
वो अपना लौट जाएगा। तो इसमें देखिए विशेष आग्रह कर रहे हैं प्रभु जी कि आप लोग एक बार भी जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए आइए। और देखिए बहुत बड़ा महत्व भी बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान को रथ पर सवार देखते हैं तो उनके जन्मों जन्म का पाप कट जाता है। कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहे हैं कि उसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। बहुत बड़ा इसका महत्व है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में 3 साल से हो रहा है और इस बार भी बहुत ही धूमधाम से रथ यात्रा निकलेगी। और ये भी बतला रहे हैं प्रभु जी की आगे आने वाले भविष्य में यहाँ इस्कॉन के द्वारा एक भव्य मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण होगा, जिसमें भक्तों को प्रसाद की सारी सुविधाएं रहेंगी। उसके लिए जमीन जगह देखी जा रही है। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सिवान। नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि आज नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल का ऑफिस में इस्कॉन से जुड़े हुए प्रभु जी सुबाहु गोपालदास महाराज आए हुए हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज रथ यात्रा का दिवस है। और देखिए परसों 29 तारीख को सिवान में गंडक कॉलोनी से भव्य रथ यात्रा निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए आपको गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, बबुनिया मोड़, जैन स्वीट्स होते हुए पुनः फिर वापस प्रस्थान कर जाएगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाए हैं सुबाहु गोपालदास जी महाराज को। प्रभु जी को क्या कहना चाहेंगे परसों जो रथ यात्रा है सर? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले कि आप जो सेवा कर रहे हैं नया दृष्टिकोण चैनल, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आपकी कृपा बनाए रखें। भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से मेरा सेवा करता है तो मैं उसे भूलता नहीं हूँ। तो भगवान जगत के नाथ यानी जगत के नाथ, जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, तो भगवान जगन्नाथ इतना दयालु यानी परम दयालु है कि साल में एक बार अपने भक्तों का स्पेशल दर्शन देने के लिए रथ पे आते हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव कई जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन जीवों का उद्धार बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ इतना दयालु है कि वो रथ पे सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को रथ पे सवार दर्शन करता है उनको जन्म मृत्यु जारा व्याधि से मुक्त हो जाता है। भगवान इतना दयालु है कि आप देखते हैं कि भगवान का दोनों हाथ जो बाहर निकला होता है ऐसे, इसका मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों को आलिंगन करने के लिए ललायित है। इतना कृपा निधान है। हम सिवान में पहले जैसे 2-3 साल से कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारे प्रश्न था कि भगवान जगन्नाथ का ये जो आगे हाथ निकला है इसका क्या उद्देश्य है। इसमें उंगलियां नहीं है, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी है, इसमें पत्नियां जो ये पलके नहीं है। तो इसकी बहुत सारी व्याख्या है कि भगवान जगन्नाथ ये भक्तों को आलिंगन करने के लिए प्रेमातुर होकर के भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को, अपने पुत्र को, अपने संतानों को मैं आलिंगन करूं। इतना दयालु है कि अगर जो व्यक्ति एक बार भी इच्छा नहीं है जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, अगर वो जगन्नाथ को रथ पे बैठे एक बार सवार हुए जगन्नाथ को दर्शन करता है तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये मैं नहीं, शास्त्र बोलता है। बोलते कि जय जगन्नाथ, जय कृष्ण, जय गौर, जय जगन्नाथ। हम गांव में कृष्ण बलराम बोले या गौर निताई बोले या राम लक्ष्मण बोले, सेम भगवान उस कलयुग में जगन्नाथ के रूप में आए हैं। ये करुणा का प्रतीक है। इतना करुणा है जिसकी सीमाएं नहीं है। ये भगवान अपने भक्तों के लिए साल में एक बार आते हैं। जो आज पुरी में कई करोड़ लोग कहां से आते हैं और पुरी से कैसे चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है ये पूरा देवलोक से सारे देवता गंधर्व सारे आते हैं इस रथ यात्रा में। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं चलकर हमारे सिवान में हर किसी दुकानदार, हर किसी के घर तक जाते हैं। ये मेरा कई जन्मों का हम सबका पुण्य कर्म है कि सिवान की धरती पे जगन्नाथ 29 तारीख को आ रहे हैं और 3 सालों से कंटिन्यू चल रहे हैं। और आप सब भक्तों का सहयोग चाहिए कि हम एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का एक मंदिर बनाएं
जिसके लिए हम जगह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 5 कट्ठा कम से कम जमीन हो, कि ताकि इस्कॉन बढ़िया से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा कर सके और सारे भक्तों को जगन्नाथ का प्रसाद वितरण कर सके और उनकी अच्छा से सेवा कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए प्रभु जी ने एक ही सवाल में बहुत कुछ जवाब दे दिया। और देखिए जो कल का परसों का मुख्य कार्यक्रम है 29 तारीख, जो गंडक कॉलोनी से रथ यात्रा निकलेगी, 11 बजे का समय दिया गया है, नियत समय 11 बजे। वो गंडक कॉलोनी होते हुए जो मुख्य मार्ग है गोपालगंज मोड़, जेपी चौक, दरबार सिनेमा, बबुनिया रोड, जैन स्वीट्स के पास से फिर वो पुनः अपना उक्त मार्ग की तरफ वो अपना लौट जाएगा। तो इसमें देखिए विशेष आग्रह कर रहे हैं प्रभु जी कि आप लोग एक बार भी जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए आइए। और देखिए बहुत बड़ा महत्व ही बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान को रथ पर सवार देखते हैं तो उनके जन्मों जन्म का पाप कट जाता है। कहीं न कहीं वो ये भी बता रहे हैं कि उसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। बहुत बड़ा इसका महत्व है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर में 3 साल से हो रहा है और इस बार भी बहुत ही धूमधाम से रथ यात्रा निकलेगी। और ये भी बतला रहे हैं प्रभु जी की आगे आने वाले भविष्य में यहाँ इस्कॉन के द्वारा एक भव्य मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण होगा, जिसमें भक्तों को प्रसाद की सारी सुविधाएं रहेंगी। उसके लिए जमीन जगह देखी जा रही है। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, सिवान।